वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। उत्तराखंड की हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं हम आज से। देखिए, इससे पहले मैंने उत्तराखंड की हिस्ट्री कैसे पढ़नी है, क्या पढ़ना है करके उसका एक सामान्य वाला वीडियो बना दिया है, एक इंट्रोडक्शन वाला मैंने परिचय वहाँ पर बता दिया है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है हमें, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ तक जाना है हमें, किस प्रकार से हमारी पढ़ने की स्ट्रेटजी रहेगी, मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है। आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाकर देख लीजिए। ठीक है, आज हम सीधे अब उत्तराखंड की हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लेंगे। उत्तराखंड की ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, उसके साथ ही हमारे नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, ये सारी चीज़ें हमने, जनगणना हो गया, ये पूरी डिटेल में मैंने एक एक चीज़ बताई है। वन रिपोर्ट हो गया, ये सारी चीज़ें एक एक चीज़ मैंने, नदी तंत्र को पूरी डिटेल में मैंने, बाल की खाल निकाली हुई है उसकी, एक एक चीज़ को पूरी डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। आप लोग जाएंगे प्लेलिस्ट में, सारी चीज़ें वहाँ आप लोगों को डिटेल में मिल जाएंगी। ठीक है, हिंदी में हमारा हिंदी ग्रामर कंप्लीट होने वाली है और हिंदी का साहित्य वाला भाग पूरा कंप्लीट हो चुका है। और हमारी रीजनिंग चल रही है, रीजनिंग वाली प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ भी कैलेंडर चल रहा है, हमारा कैलेंडर भी आधा हो गया है। सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएंगी। ठीक है, आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में, सारी चीज़ें डिटेल में मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उत्तराखंड की हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं हम। आज देखेंगे हम इसके अंतर्गत उत्तराखंड को जानने के स्रोत, कि हम ये हिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं, इतनी चीज़ें बोल रहे हैं, ये हुआ, यहाँ से ये हुआ करके, हम आखिर ये किस बेस पे बोल रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है, इसके एविडेंस क्या है, उन सोर्सों के बारे में आज बात करते हैं। उत्तराखंड के जानने के स्रोत हम जानेंगे। ठीक है, उत्तराखंड को जानने के स्रोत। ठीक है, उत्तराखंड जानने के स्रोत। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, स्रोत ऐसे होता है। ठीक है, ये सौ से सपेरा वाला, इसको दंती सौ बोलते हैं, इसमें ऐसे रॉ लगाते हैं, ये स्रोत ऐसे नहीं होता। ठीक है, ये हम लोग सोचते हैं ऐसे होता है, ये गलत होता है। बर्तनी में मैं हिंदी में बताऊंगा आप लोगों को, कहीं पे मैंने बताया भी होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। हिंदी भी मैंने प्रॉपर डिटेल में बताई है, आप लोग जाना वहाँ, सारी चीज़ें पूरी डिटेल में मिल जाएंगी। ठीक है, देखिए, उत्तराखंड जानने के स्रोत बात करें तो हम देखेंगे इसको पहले दो भाग में इसको डिवाइड करेंगे। पहले देखेंगे हम साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत हमारे, साहित्यिक स्रोत, और हमारे हो जाएंगे गैर दूसरे वाले पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो गया और ये लिटरेचर हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको भी फर्दर डिवाइड करेंगे हम, ये धार्मिक वाले हो जाएंगे। ठीक है, धार्मिक स्रोत, इन्हीं को पौराणिक भी बोल देते हैं, और ये गैर धार्मिक स्रोत, पाणिनि अष्टाध्यायी वगैरह जो आएंगे, गैर धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत, थोड़ी सी स्पीड मेरी अगर ज़्यादा लगेगी तो आप लोगों को आप मुझे बता दीजिएगा, हाँ मैं हल्के कर दूंगा। ठीक, ये धार्मिक स्रोत हो गए। धार्मिक स्रोत को ही पौराणिक स्रोत भी बोल देते हैं। ठीक है, पौराणिक स्रोत। ठीक, इतना ध्यान में रखना। अब देखिए, ये जो अब आज हम पढ़ेंगे सिर्फ साहित्यिक स्रोत ही हो पाएंगे हमारे, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी बड़े हैं। ठीक है, अब पहले हम धार्मिक स्रोत की बात करें। देखिए, धार्मिक स्रोत के अंतर्गत हमारे क्या क्या आ जाएंगे, वेद आएंगे। ठीक है, वेद आएंगे हमारे, कितने हैं, 4। पुराण आएंगे, पुराण हमारे 18 पुराण हैं। ठीक है, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे, उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ मैं, ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे हमारे, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ हमारे 14 हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, उसके बाद हमारे आएंगे महाभारत के, देखेंगे हम महाभारत में भी उत्तराखंड का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसमें 18 पर्व हुए हैं। देखिए, अब ये पर्व क्या होते हैं, महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था ना, इसलिए एक एक दिन को पर्व बोला जाता है, तो इसलिए इस 18 पर्व होते हैं। यहाँ पर वन पर्व वगैरह आएगा ना, यहाँ पर हम बार बार देखेंगे आगे। ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये सोर्स हैं, ये आगे भी आएंगे। ठीक है, ये मैं अभी आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊंगा, और ये सारी चीज़ें आगे को आते रहेंगे। आगे को हम पढ़ेंगे महाभारत के वन पर्व के अनुसार ये हुआ, महाभारत के वन पर्व में ये कहा गया है, इसको महाभारत के वन पर्व में वो कहा गया है, ये सारी चीज़ें आएंगी। पुराणों के अनुसार, इसके अनुसार, वो उसके अनुसार, ऋग्वेद के अनुसार, इस प्रकार से चीज़ें आएंगी, आपको दिखते रहेंगे आगे को। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ हो गए, बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है, ये हमारे धार्मिक स्रोत हैं। ठीक है, अब हम जल्दी जल्दी से इनको एक एक करके देखते हैं, इनमें किस में क्या क्या लिखा है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और हमारे उत्तराखंड में इन वेदों में, जैसे वेद 4 हैं, तो हमारे उत्तराखंड के लिए सिर्फ ऋग्वेद की बात होती है। ठीक है, ये ऋग्वेद को देखेंगे हम, इस ऋग्वेद में क्या बोला है, कैसा बोला है, ये सारी चीज़ें बोलेंगे। ठीक है, जैसे ऋग्वेद की बात करें ना, ऋग्वेद में उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख इसी में हुआ है, ऋग्वेद में सर्वप्रथम उल्लेख। ठीक है, सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है उत्तराखंड का, उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, और ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या बोला गया है, ऋग्वेद में उत्तराखंड को बोला गया है देवभूमि, देवभूमि, मनुष्यों की पूर्ण भूमि, या मनीषियों की पूर्ण भूमि, मनीषियों की
पूर्ण भूमि, ठीक है, मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया इसको। देवभूमि या क्या कहा गया है, मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है ऋग्वेद में, ठीक है, ये हमारे ऋग्वेद में कहा गया है। उसके बाद हम पुराण में बात करें तो पुराण में हमारे, अगर हमारे देखिए हमारे वेद 4 हैं, 4 वेद में से हमारे उत्तराखंड के बारे में ऋग्वेद में है, और पुराण हमारे 18 हैं। इन 18 पुराणों में से भी हमारा उत्तराखंड के बारे में किसमें, स्कंद पुराण में। तो हम स्कंद पुराण को देखते हैं, ठीक है, स्कंद पुराण हो गया। अब स्कंद पुराण में है, स्कंद पुराण सबसे पहले तो आप देखना कि ये सबसे विस्तृत पुराण है, सबसे विस्तृत पुराण है, विस्तृत पुराण। अगर हमसे सबसे पुराना पुराण पूछा जाए तो फिर मत्स्य पुराण है, और सबसे पुराना पुराण। अगर सबसे पुराना पुराण पूछा जाएगा तो एग्जाम में आया है ना एक दो बार, इसलिए बता रहा हूँ, मत्स्य पुराण। मत्स्य नहीं होता है, मत्स्य पुराण होता है, मत्स्य पुराण है, ठीक है, सबसे पुराना। ये विष्णु भगवान से संबंधित है, ये विष्णु से संबंधित है, देख रहा होगा ना इधर को, विष्णु से संबंधित है, ठीक है। अगर मेरी स्पीड ज्यादा होगी तो प्लीज मुझे बता देना, मैं हल्के कर दूंगा, ठीक। ये हो गया हमारा, ठीक। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्कंद पुराण में उत्तराखंड को कहा गया है, स्कंद पुराण में उत्तराखंड को क्या गया है, उत्तराखंड, उत्तराखंड कहा गया है खसदेश और ब्रह्मपुर, तब ब्रह्मपुर कहा गया है, ठीक। देखिए हमारे पुराण कितने हैं, हमारे 18 पुराणों में से हमारे उत्तराखंड के बारे में किसमें लिखा गया है, इस स्कंद पुराण में लिखा गया है। इस स्कंद पुराण में भी उत्तराखंड को क्या कहा गया है, स्कंद पुराण उत्तराखंड के बारे में कहा गया है, तो अब क्या कहा गया है उसमें, इसमें स्कंद पुराण में उत्तराखंड खसदेश तथा ब्रह्मपुर कहा गया है, ठीक है। इस स्कंद पुराण में उत्तराखंड के बारे में, यह उत्तराखंड को, ठीक है। मैंने ये एक वैसी जानकारी दी थी कि सबसे जो विस्तृत पुराण है हमारा ये स्कंद पुराण है, और सबसे छोटा मतलब हमारा सबसे पुराना जो है ये मत्स्य पुराण है, ठीक है। अब इस स्कंद पुराण में ना उत्तराखंड को 5 भाग, मतलब सॉरी हिमालय को 5 भागों में बांटा गया है। उन्हीं खंडों में से, उन्हीं 5 भागों में से, उन्हीं 5 खंडों में से उत्तराखंड भी आता है। अब एक फ्रेश पेज ले लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इस स्कंद पुराण में दिख रहा होगा ना, अब देखिएगा इस स्कंद पुराण में, देख भाई स्कंद पुराण में हिमालय को 5 खंडों में विभाजित किया है, ठीक है, 5 खंडों में विभाजित किया है इसको, ठीक है। यार इधर को ले देता हूं, रुको, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, देखिए जैसे बुक में दिया है वैसे जरूरी नहीं हम वैसे उसको सीक्वेंस भी अगर एक बार याद रखेंगे तो वो परमानेंट आ जाएगा। अगर हम उत्तराखंड, अगर हम इंडिया का मैप देखेंगे तो यहाँ से हमारा सबसे इधर को हमारा क्या आएगा, कश्मीर आएगा, फिर इसके नीचे को इधर को पंजाब आएगा, ठीक है, इधर को फिर हमारा उत्तरांचल आएगा, उत्तराखंड आएगा, ठीक है, उत्तराखंड आएगा तो फिर इधर को हमारा नेपाल आएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर को पहला खंड क्या हो गया हमारा, कश्मीर खंड कहा गया उसको, कश्मीर खंड, इस वाले को कश्मीर खंड, ठीक है। फिर उसके बाद इस वाले को पंजाब वाला इलाका है जो इसको कहा गया है, पंजाब में जालंधर जगह है ना, उसको क्या कहा गया है, जालंधर खंड, इसको जालंधर खंड कहा गया है, जालंधर खंड, जालंधर खंड कहा गया है इसको। फिर उसके बाद हमारा तीसरा आ जाता है हमारा केदार खंड, ये हमारा उत्तराखंड कहा जाता है, केदार खंड, ठीक है। केदार खंड वर्तमान गढ़वाल है, वर्तमान गढ़वाल को कहा जाता है। अगर इस केदार खंड की अगर बात करें ना, इसको उनने बताया है माया क्षेत्र, माया क्षेत्र से लेकर हिमालय तक, हिमालय तक इसकी पहचान की है, हिमालय तक इसकी पहचान। अब माया क्षेत्र क्या है, हरिद्वार है, ठीक है। अब मैंने उत्तराखंड का मैप इतनी अच्छे से बताया है आप लोगों को, अब तो ये सारी चीजें बताऊंगा तो सीधे हिस्ट्री पढ़ने में मजा आएगा ना, आप लोगों को सीधे क्लिक हो रही होंगी चीजें। अब मैंने हरिद्वार बोला तो आप लोगों की सीधे से माइंड मैपिंग बन गई होगी, जैसे हमने उत्तराखंड का इस प्रकार से मैप बनाया था तो आप लोगों को यहाँ पर ये वाला सीधे हरिद्वार दिख गया होगा, ठीक है, ठीक। इस प्रकार से आपकी एक कनेक्टिविटी बन गई होगी, ठीक। यही तो फायदा होता है मैपिंग करने का, ठीक है। उसके बाद हमारा चौथा आ जाएगा कौन सा, मानस खंड, जो कि कुमाऊं है हमारा, ठीक है, मानस खंड, ये हमारा कुमाऊं है वर्तमान का, ठीक है, वर्तमान का कुमाऊं। अब इसकी पहचान क्या की गई है, मानस खंड की बौधांचल पर्वत, बौधांचल पर्वत, बौधांचल पर्वत से लेकर ये हमारा कालागिरी पर्वत तक है, कालागिरी पर्वत ये नेपाल तक फैला होता है, ठीक है, कालागिरी पर्वत तक है, ठीक है, कालागिरी है,
कालागिरी, कालागिरी पर्वत तक, ठीक, ये कालागिरी पर्वत तक फैला होता है, ठीक है। अब बौधांचल पर्वत की बात करें तो ये बधान क्षेत्र है हमारा, बधान क्षेत्र की बात है, बधान क्षेत्र यानी कि नंदा देवी पर्वत मान लीजिए आप इसको, ठीक है, बधान क्षेत्र, ठीक है। बधान का युद्ध ये वो हम आगे पढ़ेंगे, गोलदम का युद्ध, बधान का युद्ध, ठीक है। ये नंदा देवी पर्वत समझ लीजिए इसको, नंदा देवी पर्वत, ठीक। नंदा देवी पर्वत हमने पढ़ लिया ना, इसमें पर्वत चोटियां वगैरह 7,817 वगैरह उनकी हाइट है जो, ठीक है। ये हमारा नंदा देवी पर्वत हो गया। अब इसमें ये हमारा बौधांचल से हमारा कालागिरी पर्वत तक हो गया, ठीक है, मानस खंड का ये विस्तार हो गया। अभी जो नंदा देवी पर्वत है ना, इस नंदा देवी पर्वत को, नंदा देवी पर्वत को ये हमारे कुमाऊं तथा गढ़वाल को सेपरेट करने वाला है, ठीक है, कुमाऊं तथा गढ़वाल को सेपरेट करने वाला है, ठीक है, अलग करने वाला है यानी, ठीक है। उसके बाद हमारा पांचवा खंड आ जाता है जो कि हमारे इस स्कंद पुराण में दिया हुआ है, ये आ जाता है हमारा नेपाल खंड, ठीक है, नेपाल खंड, ठीक, इतना ध्यान रखना। अब मैं एक बार फिर से बताता हूं आप लोगों को, देखिए आप करना क्या ना, हमारा उत्तराखंड मतलब जो इंडिया है, जो भारत है, हमारे भारत का ये वाला, ये हमारा जेके हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इधर को हमारा फिर पंजाब है नीचे को, ठीक है, पंजाब, ये हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, नीचे को पंजाब आ जाता है। सबसे पहले हमारे कश्मीर वाला उठाया हमने, जेके में, जम्मू कश्मीर में कश्मीर वाला उठाया, ठीक है। कश्मीर के बाद उसके नीचे हमारा क्या है, पंजाब है, पंजाब में हमारा क्या जालंधर होता है, ये कश्मीर वाला या इससे कनेक्ट कर लेना, ये हमारा पंजाब आता है, फिर इससे जालंधर कनेक्ट कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा इधर को उत्तराखंड आ जाते हैं, तो उत्तराखंड में हमारे केदारखंड और मानसखंड। अगर हम पश्चिम की ओर देखें तो हमारा केदारखंड हो गया, केदारखंड का मतलब हमारा वर्तमान गढ़वाल, और फिर हमारा मानसखंड, मानसखंड का मतलब हमारा वर्तमान में कौन सा हो गया, कुमाऊं वाला रीजन हो गया, ठीक है। मैंने इनका विस्तार बता ही दिया है। फिर इसके बाद इधर को नेपाल आ गया, नेपाल खंड, ठीक है, नेपाल खंड। हाँ, वैसे भी हमारे उत्तराखंड की पूर्व में ही तो है नेपाल। मैंने अब तो उत्तराखंड की ज्योग्राफी इतनी पूरी डिटेल में बाल की खाल निकाली है, खुद ही आप लोग सीधे कनेक्ट कर पा रहे होंगे जो साथी लगातार मेरे से जुड़े होंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर स्पीड थोड़ी ज्यादा हो रही होगी या फिर राइटिंग राइटिंग बहुत ही ज्यादा गंदी हो रही होगी तो मुझे बताना यार, मैं चीजों को थोड़ा अगली बार से ध्यान रखूंगा। मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी से जितनी चीजें खिंच जाए ना, ये तो मैं सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट हमारा ये साहित्यिक स्रोत तो एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए करके ना, ठीक। ये हो गया, इसको ध्यान रखना। हमारे स्कंद पुराण में क्या, स्कंद पुराण में 5 खंड बताए गए हैं, हिमालय के 5 खंड बताए गए। उन 5 खंडों में से जो 2 खंड हैं बीच वाले हमारे मानसखंड, केदारखंड और मानसखंड, उसमें उत्तराखंड के बारे में वो है, ठीक है। केदारखंड और मानसखंड उत्तराखंड के बारे में उसमें हमें जानकारी मिलती है स्कंद पुराण से, ठीक है। हम इतना पढ़ने का मतलब हमारा क्या है, स्कंद पुराण में दिया गया है। स्कंद पुराण में हिमालय के 5 खंडों की बात है, और हिमालय के 5 खंडों की जो बात है, मतलब जो 5 खंड है उनमें से जो 2 खंड है वो उत्तराखंड है, ठीक है। उत्तराखंड के बारे में जो हमारा केदारखंड हो गया, एक मानसखंड हो गया, केदारखंड हमारा गढ़वाल रीजन हो गया, और मानसखंड हमारा हो गया इधर पूर्व वाला हमारा, जिसमें चंद वगैरह पढ़ेंगे हम, कुमाऊं वाला रीजन, ठीक है। ये आशा करता हूं इतना आप लोगों के समझ में आया होगा, ठीक है। ये हमारा स्कंद पुराण हो गया, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे वाले देखते हैं, दूसरे सेगमेंट, अब ब्राह्मण ग्रंथ देख लेते हैं। आशा करता हूं आप लोगों की समझ में वेद और पुराण समझ में आ गए होंगे। वेद और पुराणों में उत्तराखंड के बारे में क्या दिया हुआ है, इतना ध्यान में रखना हुआ आपको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। अब ब्राह्मण ग्रंथों में क्या दिया हुआ है, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ से उत्तराखंड के बारे में क्या जानकारी मिलती है। देखिए ब्राह्मण ग्रंथ हमारे, मैंने बताया था 14 में से, और हमारे उत्तराखंड के बारे में किससे जानकारी मिलती है हमें, कौशिकी ब्राह्मण और ऐत्रेय ब्राह्मण से। ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण हो गया ब्राह्मण, ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण हो गया, कौशिकी ब्राह्मण। अब ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को क्या गया है, उत्तराखंड को उत्तर कुरु कहा गया है, उत्तर कुरु, ठीक है, इसको उत्तर कुरु कहा गया है उत्तराखंड को, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। और वाग देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम बताया गया। इस कौशिकी ब्राह्मण को, कौशिकी ब्राह्मण में वाग देवी जो है हमारी, वाग देवी का जो निवास स्थान है, वाग देवी, वाग देवी का निवास स्थान, निवास स्थान कहां बताया गया है, बद्रिकाश्रम बताया गया है, बद्रिकाश्रम, ठीक है, बद्रिकाश्रम बताया गया है, ठीक है, बद्रिकाश्रम बताया गया। अभी बद्रिकाश्रम क्या, गढ़वाल वाला रीजन हो गया है, बद्रिकाश्रम बताया है, बद्रीनाथ हम आके देखेंगे ना, ठीक है, बताया गया, ठीक है। ये हमारे ब्राह्मण ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं ना, ब्राह्मण ग्रंथ मतलब कि वो जो वेदों को सरल करने के लिए लिखे जाते हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। अबे यार कहां से आ गया डॉगी,
ठीक, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं महाभारत। ये हमारा महाभारत हो गया। अब महाभारत में उत्तराखंड के बारे में क्या लिखा है, ये महाभारत में हमारे 18 पर्व आ जाते हैं। ठीक है, अब इन 18 पर्वों में से हमारे उत्तराखंड में क्या लिखा है महाभारत के बारे में ये देखते हैं। महाभारत में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, स्वर्ग भूमि, तपोभूमि और बद्रिकाश्रम कहा गया है। यार ये वाला पेन देखना पड़ेगा। महाभारत में उत्तराखंड को स्वर्ग भूमि कहा गया है, इसमें स्वर्ग भूमि, तपोभूमि, तपोभूमि है, हाँ ये भूमि, ठीक है, तपोभूमि, स्वर्ग भूमि और बद्रिकाश्रम, छोटी की मात्रा होगी, बद्रिकाश्रम, बद्रिकाश्रम, ठीक, स्वर्ग भूमि, तपोभूमि, स्वर्ग भूमि, तपोभूमि और बद्रिकाश्रम कहा गया है। ठीक है, थोड़ा स्पीड बड़ी होगी तो बताना यार, थोड़ा हौच पौच भी हो जा रहा है ना। ठीक है, स्वर्ग भूमि, तपोभूमि और बद्रिकाश्रम कहा गया है महाभारत में। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ ना कि एटलीस्ट एक वीडियो में आ जाए तो कंप्लीट हो जाए तो अच्छा रहेगा ना, जल्दी से आगे से बढ़ने को। फिर उसके बाद हम बौद्ध ग्रंथ देख लेते हैं। बौद्ध ग्रंथ यहाँ पर देख लेते हैं, बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो इनमें बौद्ध ग्रंथों हमारी जातक कथाएं आ जाती हैं। जातक कथाएं, जातक कथाएं क्या होती है ना, बुद्ध की पूर्व जन्म की जो कथाएं होती हैं उनको जातक कथाएं बोलते हैं। ठीक है, पिटक आगे, पिटक भी हमारे बुद्ध, फिर इसमें कितने, 3 पिटक हैं। ठीक है, हमारे सुत पिटक, विनय पिटक और अदम्य पिटक। ठीक है, ये 3 हो गए। और हमारे जो बौद्ध ग्रंथ है, उत्तराखंड के बारे में क्या है, उत्तराखंड के बौद्ध ग्रंथों में क्या गया है, इनको हिमवंत कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को क्या कहा गया है, हिमवंत कहा गया है, हिमवंत कहा गया है। ये ध्यान रखना, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तराखंड को क्या कहा गया है, हिमवंत कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में। ठीक है, ये हो गए हमारे क्या, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत में हमारे धार्मिक ग्रंथ हो गए। अरे यार कहाँ से आ गए, जोर जोर से भौंक रहा है। ठीक, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने धार्मिक ग्रंथ में पढ़ लिया, हमने वेद पढ़े, पुराण पढ़े, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, महाभारत पढ़े और बौद्ध ग्रंथ पढ़ लिया। वेद के अंतर्गत हमने ऋग्वेद पढ़ा, पुराण के अंतर्गत हमने स्कंद पुराण पढ़ा और ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत हमने ऐत्रेय ब्राह्मण और कौस्तिकीय ब्राह्मण पढ़ा। और ये महाभारत में हमने बद्रिकाश्रम और स्वर्ग भूमि, तपोभूमि के बारे में पढ़ लिया और बौद्ध ग्रंथ में इसको हिमवंत कहा गया। और महाभारत में एक चीज और लिख देते गई, इसमें राजा सुबाहु की जानकारी मिलती है, राजा सुबाहु की जानकारी मिलती है। ठीक, इस महाभारत से। ठीक है, अब हम गैर धार्मिक स्रोत देख लेते हैं थोड़े। गैर धार्मिक स्रोत, ठीक, गैर धार्मिक स्रोत हुए। गैर धार्मिक स्रोत में हमारे कल्याण चंद्रोदय हो गया, यार पेन समाप्त हो गई, कल्याण चंद्रोदय। ठीक, ये शिवानंद पांडे की है, शिवानंद पांडे जी की है, शिवानंद पांडे जी की। फिर उसके बाद गणराज वंश का इतिहास मौलाराम को हो गया, गणराज वंश का इतिहास। मौलाराम को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे, एक फेमस चित्रकार हुए थे मौलाराम। ठीक है, मौलाराम हो गया। रामायण प्रदीप, रामायण प्रदीप हो गया, मेधाकर शास्त्री ने लिखी है। प्रदीप शाह के टाइम में हम देखेंगे इसको आगे पवार वंश में। मेधाकर शास्त्री हो गए। राज तरंगिणी हो गया, कल्याण की, राज तरंगिणी, तरंगिणी, राज तरंगिणी ये कल्याण की होगी, कल्याण। इसमें सीक्वेंस में हिस्ट्री के बारे में बताया है। ठीक है, इस कल्याण, ये राज तरंगिणी में कल्याण की। फिर उसके बाद मानवोदय काव्य आ जाता है, मान शाह के टाइम में ये लिखा था मानवोदय काव्य, भरत मुनि ने मानवोदय काव्य, भरत मुनि। ठीक, फिर अष्टाध्यायी हो गया पाणिनि वाला, अष्टाध्यायी पाणिनि की, ये संस्कृत व्याकरण है। अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, मेघदूत हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम,
मेघदूत, ये कालिदास के हैं, पढ़ेंगे इनको भी, ये कालिदास के हैं, ठीक है। ये हम माली नदी के तट पर उभरो देखेंगे, बाद में आएंगे ये सारी चीजें भी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ हमारा, वैसे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, चलो। फतेह प्रकाश, फतेह शाह यशोवर्णन, वर्णम, फतेह शाह यशोवर्णम, ये किसकी है? रामचंद्र कार्नियाल की है, रामचंद्र कार्नियाल, रामचंद्र कार्नियाल की है फतेह शाह यशोवर्णन। फिर उसके बाद आईने अकबरी, आईने अकबरी, अबुल फजल की, इसमें 12 महलों का वर्णन है, 12 महलों का वर्णन, ठीक है। पूरी डिटेल में ये सारी चीजें आगे हम देखेंगे, ठीक है। ये फतेह शाह यशोवर्णन है ना, ये रामचंद्र कार्नियाल की, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, फतेहपति शाह की के दरबार में रहता था ये, पढ़ेंगे हम पवार में इसको, फतेह शाह यशोवर्णन, वर्णम, फतेह शाह यशोवर्णन, वर्णम या वर्णन लिख लीजिए, एक ही बात है। रामचंद्र कार्नियाल, इसको पढ़ेंगे पूरी डिटेल में हम। फतेहपति शाह आएगा ना, जब शिवाजी की तरह रहता था, ये रहता था, वो रहता था, भंगाड़ी का युद्ध, ये सो सारी चीजें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये हमारे हो गए गैर धार्मिक स्रोत। अब कुछ लोक साहित्य देख लेते हैं जो उत्तराखंड की जानकारी देते हैं। लोक साहित्य, अब लोक साहित्य में क्या आ जाएंगे हमारे? जागर आगे, जागर, पवाड़े, भड़ों, हरोहित, हरुगीत, ठीक। गंगनाथ की जागर होगी, गंगनाथ की जागर या कहानी बोल लीजिए, ठीक है। रजुला मालूशाही की कहानी, रजुला मालूशाही की कहानी, ठीक। ये हो गए हमारे लोक साहित्य। अब विदेशी जो विदेशियों का कुछ वर्णन देख लेते हैं, विदेशियों का वर्णन, ठीक। विदेशियों का वर्णन का मतलब यात्रा वृतांत वगैरह भी आ जाएगा इसमें, हुएन सांग का, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, पुर्तगाली पादरी, पुर्तगाली पादरी आया था, उसने लिखा था, पुर्तगाली पादरी कौन था? अंतोनियो दे आंद्रोदे, अंतोनियो दे आंद्रोदे इसका नाम था, ठीक है। ये श्याम शाह के दरबार में आया था, श्याम शाह के दरबार में आया था, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे मूरक्राफ्ट, मूरक्राफ्ट ये सुदर्शन शाह के दरबार में आया था, सुदर्शन शाह 55वां था ना, शाह के टाइम में आया था ये, ठीक है। ये मूरक्राफ्ट आया था सुदर्शन शाह के उसमें दरबार में, देखना 55वां राजा था। इसको देखेंगे पूरी डिटेल में हम। टिहरी रियासत पढ़ेंगे, टिहरी रियासत में स्टार्टिंग वाला राजा था ये, टिहरी रियासत का पहला राजा, ठीक है। अब हम हुएन सांग के बारे में देख लेते हैं, हुएन सांग का यात्रा वृतांत, इसने भी काफी कुछ बताया है उत्तराखंड के बारे में, ठीक है। अब हुएन सांग का देख लेते हैं थोड़ा बहुत, हुएन सांग ने क्या क्या बताया है। हुएन सांग का यात्रा वृतांत, ठीक। हुएन सांग का यात्रा वृतांत देख लेंगे हम। हुएन सांग का यात्रा वृतांत देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं, ये हर्षवर्धन के काल में आया था, हर्षवर्धन के काल में आया था ये। हर्षवर्धन एक राजा हुआ हमारा, हर्षवर्धन के काल, एंशंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तब वहां देखेंगे, ठीक है। 629 में आया था, 629 में भारत आया था, ठीक है। भारत आया है हर्षवर्धन के काल में, ठीक। 629 से लेकर 45 तक रहा, 629 से
645 तक रहा। यह इसने यही नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और वहीं का प्रोफेसर बन गया था ये फाइनली, ठीक है। इसकी यात्रा वृत्तांत जी उसको क्या बोलते हैं, सीयू की, सीयू की इसकी यात्रा वृत्तांत को बोलते हैं, ठीक है। इसने सीयूकी में 138 देशों का उल्लेख किया, इसने इस सीयूकी में 138 देशों का उल्लेख किया है, ठीक है, इस ह्वेनसांग ने, ठीक, 138 देशों का उल्लेख किया। इसने हरिद्वार को मोयुलो कहा है, इसने हरिद्वार को मोयुलो कहा है, ठीक। हरिद्वार में इसने गंगा देखी, गंगा को इसको महाभद्रा कहा, इसने गंगा को महाभद्रा, गंगा को महाभद्रा कहा। और हरिद्वार का इसने क्षेत्रफल बताया 20 ली, 20 ली इसने हरिद्वार का क्षेत्रफल बताया, ठीक है। अगर इसकी हम जीवनी की बात करें तो इस ह्वेनसांग की जीवनी लिखी थी वही करके था, एक वही ली करके एक व्यक्ति था, इसने इसकी जीवनी लिखी है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब सीयूकी में ह्वेनसांग ने उत्तराखंड के विभिन्न शहरों का उल्लेख किया है। अब उनके उसने क्या क्या नाम लिए हैं उन शहरों के, उनको देख लेते हैं। इसने सबसे पहले तो इसको काशीपुर को क्या कहा है ये देख लेते हैं। देखिए इसने ना ब्रह्मपुर, उत्तराखंड को अगर देखें तो उत्तराखंड को इसने मेनली ब्रह्मपुर कहा था, उत्तराखंड को, इस वाले रीजन को इसने क्या कहा था, ब्रह्मपुर, ब्रह्मपुर कहा था। इसने 5 बौद्ध विहारों होने का उल्लेख किया था, यहाँ पर 5 बौद्ध विहार, बौद्ध विहार होने का उल्लेख बताया था, होने का उल्लेख किया है, 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया है, ठीक है। ये बौद्ध धर्म के लिए एक प्रसिद्ध क्षेत्र बताया इसने, बौद्ध धर्म के लिए एक प्रसिद्ध क्षेत्र बताया, ठीक है। इसने उत्तराखंड को ब्रह्मपुर का है, 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया है, ठीक है। उसके बाद इसने काशीपुर को गोविशाण का है, काशीपुर को गोविशाण का है, ठीक। उसके बाद मुंशियारी, मुंशियारी को इसने तिक्सेन का है, तिक्सेन। फिर उसके बाद इसने कालशी को, कालशी को इसने शुगन शहर का है, शुगन शहर, ठीक, शुगन शहर है, शुगन नगर लिख लीजिए, ठीक। शत्रुघ्न नगर भी आता है, शत्रुघ्न नगर हम आगे हुए उत्तर काशी से लेकर हिमांचल के मध्य वाले को देखेंगे। उसके बाद इसने नानकमत्ता, नानकमत्ता को इसने बख्शी का है, बख्शी या बख्शी, अलग अलग जगह अलग अलग लिखा रहता है, बख्शी, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये स्त्रुघ्न नगर लिखा रहता है कहीं पर, आधा शो है, कहीं पर शत्रुघ्न नगर लिखा रहता है, घन नगर। ये हमारा उत्तर काशी, उत्तर काशी और हिमाचल के बीच का एरिया था जो कि नीचे सहारनपुर तक फैला हुआ था, ठीक है, उसको बोलते हैं। इसने मोयुलो बोला था हरिद्वार को, अभी मैंने ऊपर बताया, हरिद्वार को इसने बोला था मोयुलो, हरिद्वार को मोयुलो कहा था, ठीक। और ये जो यहाँ का इतिहासकार हुआ है, उत्तराखंड का इतिहासकार कनिंगम, ये आर्कियोलॉजिकल का फादर भी कहा जाता है इसको, ठीक है, उत्तराखंड में। ये कनिंगम जो हुआ है इसने इस ब्रह्मपुर को आधुनिक गढ़वाल एवं कुमाऊं बोला है। ब्रह्मपुर जो ये मैंने बताया था इसको इसने क्या बोला है, आधुनिक कुमाऊं प्लस गढ़वाल कहा है, ठीक है, इसने कनिंगम ने, ठीक है। इतना ध्यान में रखना आप लोग। हमारे इसके साथ ही हमारे ये वाले एविडेंस होते हैं पूरे, ठीक है, हमने देख लिया है। एक बार हम रिकॉल कर लेंगे चीजों को, ठीक है। उत्तराखंड के क्षेत्र को हमने, देखिए उत्तराखंड को जानने के हमने स्रोत देखे, इस स्रोत में हमने साहित्यिक स्रोत देखे, पुरातात्विक स्रोत देखे। हमने आज सिर्फ साहित्यिक स्रोत देखे हैं, नेक्स्ट वीडियो में पुरातात्विक स्रोत है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। आज हमने लिटरेचर एविडेंस पढ़े। साहित्यिक स्रोत के अंदर में हमने धार्मिक साहित्य पढ़ा, धार्मिक स्रोत और गैर धार्मिक स्रोत। हमारे धार्मिक स्रोत के अंतर्गत हमारे मेनली हमने वेद पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, महाभारत और बौद्ध ग्रंथ ये पढ़े, ठीक है। इनके अंतर्गत भी हमने गैर धार्मिक फिर अन्य अष्टाध्यायी वगैरह जो जो चीजें थी, अन्य दूसरी सारी चीजें वो पढ़ी हमने, ठीक है। गणवाजगंज मौलाराम की मौलाराम का हो गया, या फिर हमने ये रामायण प्रदीप मेधागर शास्त्री वगैरह हो गया, रामायण ये राजतरंगिणी होगा, मानवोदय काव्य, अष्टाध्यायी वगैरह, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ये सारी चीजें जो जो थी ये सारी चीजें हमने
पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बहुत लोक साहित्य का देख लिया हमने, उसके बाद हुइनसांग का यात्रा वृत्तांतन देख लिया। इसके साथ ही हमारा लिटरेचर वाला पार्ट पूरा हो जाता है, इसका साहित्यिक स्रोत पूरे हो जाते हैं। अब नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे पुरातात्विक स्रोत। आशा करता हूँ आप लोगों की चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में नहीं आई होंगी तो मुझे बताना। ये स्कंद पुराण वाला, जो स्कंद पुराण में जो चीजें बताई हैं इनमें ध्यान रखना, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत अटपटा जैसा लगता है, वैसे मैंने पूरा खोल के बताने की कोशिश की है। और आप लोग मुझे बताना कोई कमी बेसी तो नहीं है, कोई स्पीड कम ज्यादा या फिर राइटिंग बहुत ही खराब इस प्रकार से कुछ होगा तो मैंने थोड़ा सा इसलिए खींचा ना, नहीं तो खींचा नहीं जाता यार, है ना। तो आप लोग बताइएगा, अगर वीडियो इससे छोटी छोटी चाहिए होगी तो वो भी बताना, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।